टू माय चैनल ज्ञान की खोज। आज हम आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? दो चीजों से। पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से? पहले तो वेरिएबल्स, सेकंड कांस्टेंट। क्या? वेरिएबल और कांस्टेंट, दो चीजों से मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये देखते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, 2, -1/3, √7, 100, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। जब इनको दोनों को मिलाते, आपस में मिलाते हैं ना, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अब देखिए, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन देते हैं, हमको ये एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, जैसे कि px इक्वल an x पावर n कॉमा an -1 x पावर n -1 प्लस डैश 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 a 0। ये n है ना, n डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री है, इसलिए ये n an है ना, नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं होना चाहिए? an को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो ये जो x की पावर रहेगी वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसका डिग्री की कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 0 ही, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए an कभी 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने की भी 3 शर्तें हैं। पॉलिनोमियल ऐसे नहीं पता, और पॉलिनोमियल को पता कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इनकी 3 शर्तें होती हैं, बताते हैं। टर्म शुड बी फाइनाइट। टर्म शुड बी फाइनाइट। टर्म शुड बी फाइनाइट मतलब काउंटेबल होना चाहिए। सेकंड, कोफिशिएंट मस्ट बी रियल। कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए कोफिशिएंट। एंड थर्ड,
वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। कैसे होना चाहिए वेरिएबल्स? होल नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 डॉट 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 एक्सेट्रा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वाले लेते हैं 2x² + 7x - 3। अब इसका हम पता कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है? तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। यदि 3 कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही हैं तो आपके पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले वाली जो कंडीशन थी हमारी, टर्म शुड बी फाइनाइट, मतलब कि काउंटेबल होना चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3 मतलब ये काउंटेबल है, 3 नंबर्स काउंटेबल है ना। तो ये पहली वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी, सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन हमारी थी कि कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर। जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 2, ये 7 और 3, ये देखो ये सब रियल नंबर ही तो है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब हमारी लास्ट कंडीशन है पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। मतलब जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स मैंने आपको पहले ही बताए थे कि वेरिएबल्स होते हैं x, y, z। जो ये वेरिएबल्स है ना, उनकी पावर्स क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। तो देखिए इसकी जो वेरिएबल्स की पावर है ना, वो होल नंबर में है ना, 2 है, तो वो होल नंबर में है। तो मतलब हमारी थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। अब आपको हम अदर सेकेंड एग्जाम्पल बताते हैं। 2/2x² + 7x - 3। ये देखिए अब इसको देखते हैं इसमें रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले टर्म शुड बी फाइनाइट, टर्म शुड बी फाइनाइट। अब ये काउंटेबल है क्या? ये तो पूरी एक वैल्यू हो गई ना, ये पूरा एक अंदर हो गया, तो क्या काउंटेबल है? नहीं। तो सबसे पहला वाला ही जो रूल है ना, वो कैंसिल हो गया इसका। फिर सेकंड भी हम ट्राई करते हैं। सेकंड हमारा क्या रूल था कि कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर। क्या इसमें कोई और कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है? जब हमारे वेरिएबल्स ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, तो वो भी कैंसिल हो गया। नंबर थर्ड, पावर ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है। हाँ, अगर इसकी बात करते हैं हम, नीचे वाले की बात करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स है, नीचे वाली वैल्यू पॉलिनोमियल्स है। बट ये किसी वैल्यू के नीचे किसी नंबर के अगर अपॉन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम 3x² + 7x² + 2x 1/2 + √3। हाँ, इसमें नंबर पहले रूल्स ये 3x² नहीं 3x³ है। 3x³ + 7x² + 2x 1/2 + √3। इसको तो सबसे पहली कंडीशन हम फॉलो करते हैं इसमें कि टर्म शुड बी फाइनाइट। तो टर्म्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। ये पहले रूल्स तो फॉलो हुआ। सेकेंड रूल क्या? कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर। कोफिशिएंट हमारा इसका कोफिशिएंट देखते हैं, ये 3, 7, 2, √3, ये भी रूल फॉलो हो रहा है। अब 3 नंबर्स आ जाओ। थर्ड नंबर में क्या था? पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। जो पावर्स है वेरिएबल की वो होल नंबर में होना चाहिए। तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल इसकी तो है, इसकी भी है, क्या इसकी होल नंबर में है? नहीं, इसकी होल नंबर में नहीं है क्योंकि ये 1/2 है। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपको बताते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे पता करेंगे? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी, मतलब सबसे बड़ी पावर्स हमें वेरिएबल्स की देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x+2, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हमारी 1 है। ये देखिए, इसके ऊपर कोई पावर और नहीं है ना, तो इसको हम 1 मानते हैं। x² + 7, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी 2 हो जाएगी। x² + x³ + 100, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो ये हमारी डिग्री भी 3। ये जो डिग्री है ना, जितनी वेरिएबल्स की पावर होती है उतनी ही डिग्री होती है, उतने ही जीरोस होते हैं। ये डिग्री एंड जीरोस ये इक्वल होते हैं, वही डिग्री होते हैं, वही जीरोस होते हैं। इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 है। इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। अब आपको हम बताते हैं क्या, कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू ली है 0 और 2। ये 0 और 2 ये हमारे पास दो नंबर है। ये 0 है ना, ये 0 भी पॉलिनोमियल है। इसको ये 0 भी क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जो भी नंबर होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं, सभी पॉलिनोमियल्स में आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। और जो ये नंबर है ना सेकंड, ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसे? ये जीरो के अलावा अगर कोई विदाउट वेरिएबल के नंबर है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री भी 0 है। क्या है? इसकी डिग्री भी 0 होती है। तो इतना समझ में आया ना कि जीरो है लेकिन उसकी डिग्री भी 0 है और उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल्स के अलावा, जीरो के अलावा अगर कोई और भी नंबर आता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कांस्टेंट में लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल के साथ नहीं है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट में लेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो उसकी भी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। देखो, अब हम आते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल मैं अच्छे से डिटेल से बता रही हूँ, उसकी पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी बताया मैंने, डिग्री भी बताई आपको कि डिग्री कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल्स में। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनको कैसे देखते हैं? ये देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी?
इसकी डिग्री होगी 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax plus b, where a not equal to 0. For example, एग्जाम्पल 2x plus 3। देखिए इसकी डिग्री क्या थी? 1 थी, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? ax plus b। x में कोई और पावर है क्या? नहीं है, तो इसको हम 1 मानेंगे क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल में। इसलिए वेयर a नॉट इक्वल 0, यहाँ पे a की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए एग्जाम्पल 2x plus 3। अब हम क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 2। इसकी मैक्सिमम डिग्री है 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² plus bx plus c, where a not equal to 0। एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल x² plus 2x minus 7। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ax² plus bx plus c, where a not equal 0। यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए की वैल्यू। एग्जाम्पल x² plus 2x minus 7। अब हम क्यूबिक देखते हैं। क्यूबिक की डिग्री क्या है? क्यूबिक की डिग्री है 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ plus bx² plus cx plus d, where a not equal to 0। एग्जाम्पल x³ plus 2। नोट, आपको नोट बताती हूँ। एक नोट के तौर पर आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि जितनी डिग्री है, ये मैं लिखती हूँ आपको, जितनी डिग्री है इक्वल उतने ही क्या है? उतने ही जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरोस। उतने ही जीरोस होते हैं और उतनी ही रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। ये नोट के लिए आप याद रखना कि जितनी डिग्री है उतनी जीरोस भी होंगे और उतने ही रूट्स होंगे। जीरोस क्या होते हैं ये भी सोच रहे होंगे कि जीरोस क्या होते हैं, तो बताते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मानो लेट px इक्वल x plus 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि x पे पावर कुछ एक्स्ट्रा पावर तो है नहीं है, 2 3 है। जब कोई पावर नहीं है तो इसको पावर हम 1 मानते हैं। तो जितनी पावर उतनी ही डिग्री, उतने ही जीरोस और उतने ही रूट। तो डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, कितने होंगे?
1। अब जीरोस क्या होते हैं? व्हाट इज जीरोस? एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पर रखने पर इसे जीरोस क्या है? एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पर रखे और इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। क्या बना दे? इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। फॉर एग्जाम्पल जीरो के लिए, फॉर जीरोस के लिए आपको बताते हैं। पुट px इक्वल जीरो। हम px इक्वल क्या पुट करेंगे? जीरो। तो x प्लस टू इक्वल जीरो, x इक्वल माइनस टू। क्या आई है? x इक्वल माइनस टू। x इक्वल क्या आया था? माइनस टू। उसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये x इक्वल जीरो रखने पर क्या है। तो x इक्वल क्या आया था? माइनस टू। अब उस जीरो की जगह, अब जो px है ना, px की जगह हम माइनस टू रखते हैं। क्या रखेंगे? माइनस टू। तो देखिए माइनस टू प्लस टू इक्वल जीरो। जीरो हुआ क्योंकि ये माइनस माइनस का है। तो लेट px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल जीरो। हम जीरो माने के बराबर में, तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? फोर। तो एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट टू। प्लस माइनस क्या आएगा? इसके अंदर आ जाएगा रूट। किसके अंदर आ जाएगा? फोर के अंदर आ जाएगा। तो एक्स इक्वल प्लस माइनस टू बाहर आया। अब इसकी दो रूट निकलेंगे हम। एक क्या निकलेगा? x इक्वल टू, और दूसरा वाला निकलेगा x इक्वल माइनस टू। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस, ये देखो दो वैल्यू है ना, इसलिए एक निकला है x इक्वल टू और एक निकला है x इक्वल माइनस टू। हम आगे बताते हैं पैराबोला। क्या बोल? पैराबोला। ये क्या होता है और बनता कैसा है? पैराबोला ऐसा भी बनता है, ये ऐसा भी बनता है, ये ऐसा भी बनता है, और ये ऐसा भी बनता है, इस शेप में भी बनता है। और पैराबोला क्या है यही बता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फिगर को, मतलब जो इसका फिगर बनता है ना, ये इस टाइप का बनता है। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फिगर के नाम को हम पैराबोला बोलते हैं। ये इस तरह का फेस जो बनता है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आते हैं। और इसको ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फिगर को, फिगर को क्या बोलते हैं? फिगर का नेम बताइए। तो फिगर का नेम है पैराबोला। क्या है? पैराबोला। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि पैराबोला का शेप कैसा बनता है, किस टाइप में। देखिए एग्जांपल रीड करते हैं। Look at the graph in figure 2.9 given below. Each is the graph of y equal px. Y equal px, where px is a polynomial. Where px is polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. किसका हमें लिखना? px का हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। तो देखिए ये आपको बताते हैं हम। ये इस तरह का ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। तो ये है, अब इसमें पहले इसमें बताती हूँ।
पहला वाला कि हमें एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट। तो ये देखिए इसमें पॉइंट है क्या एक्स एक्सिस पे? नहीं है, इसमें ओनली वन पॉइंट है। इसमें क्या है? वन पॉइंट है, वन। और इसके कितने पॉइंट है? इसके हैं 2 पॉइंट। इसमें कितने हैं? 2 पॉइंट है। और इसके कितने पॉइंट है? 1 2 3। इसमें 3 पॉइंट है। इसमें कोई पॉइंट है क्या? नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं है। ये है इधर 1। ये देखिए, ये है तो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इसके दोनों पॉइंट हमने यहीं पे मान लिया है, इसलिए ये देखो, ये है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसके पॉइंट देखते हैं 1 2 3 एंड 4। इसके कितने पॉइंट हुए? इसके 4 पॉइंट हुए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज बताते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले ग्राफ ही है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है, तो ये ग्राफ का बताते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y equal px are given in figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. मतलब हर एक केस में हमें क्या जीरोस निकालना है, वो एक्स एक्सिस से निकालना है, वाई एक्सिस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस से। तो देखिए हमने पहले भी एग्जांपल इसलिए एग्जांपल दिखाए थे करके कि जितने कट पॉइंट है उतने ही जीरोस होते हैं। अब देखिए इसमें क्या एक्स एक्सिस में कोई कट पॉइंट है क्या? नहीं। ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस से तो हमें मतलब ही नहीं है, एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस में है क्या? नहीं। तो इसका कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं है। ये देखिए इसमें कितने जीरो है? 1। ये 1 कट पॉइंट है, 1 कट पॉइंट है, तो कितने जीरो हुए? 1। इसमें कितने कट पॉइंट है? 1 2 3। इसमें 3 कट पॉइंट है, तो 3 जीरो। इसमें कितने कट पॉइंट है? 1 2। इसमें से 4 वाले में 2 कट पॉइंट है, तो 2 जीरो। जितने कट पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस में, जितने कट पॉइंट है उतने ही जीरोस होंगे। तो इसमें नेक्स्ट 1 2 3 4। इसमें 4 कट पॉइंट है। इसमें नेक्स्ट 1 2 3। इसमें 3 कट पॉइंट है, तो 3 जीरोस होंगे। जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही जीरोस होंगे। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 2.1। आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके।